स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने चैनल पाठशाला इनमें। पिछले दिनों की भांति फिर से हम आज लेकर आए हैं तरह तरह की जानकारियां। आज फिर जीके पार्ट 9 लेकर आए हैं, तो चलते हैं जीके पार्ट 9 में। पहला है, रक्त में लाल कणों की कमी से कौन रोग होता है? रक्त में लाल कणों यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स की कमी से कौन रोग होता है? जवाब है एनीमिया। एनीमिया जो ब्लड में आरबीसी की कमी के कारण होता है। एनीमिया को रक्ताल्पता भी कहते हैं। किस अंग के ठीक से काम न करने पर, किस अंग के ठीक से काम न करने पर मधुमेह रोग हो जाता है? यानी जिसे आमतौर पर डायबिटीज भी कहते हैं अंग्रेजी में, वह रोग हो जाता है। तो वह किस अंग के काम न करने से? तो वह अंग है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के ठीक से काम न करने पर लोगों में मधुमेह नाम की बीमारी होती है। विश्व में अंडा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में अंडा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? जवाब है चौथा। यानी अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? जवाब है 1935 ईस्वी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहां स्थित है? जवाब है भोपाल। भारतीय क्रांतिकारियों में सबसे पहले किसे फांसी दी गई? भारतीय क्रांतिकारियों में सबसे पहले इस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। तो वो थे खुदीराम बोस, जिन्हें सबसे पहले फांसी की सजा दी गई थी। भारत में सबसे पहले कब और किसके द्वारा, भारत में सबसे पहले कब और किसके द्वारा क्रिकेट खेला गया था? क्रिकेट मैच किसके द्वारा खेला गया था? जवाब है 1933 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा खेला गया था। 1933 ईस्वी में हमारे देश में सबसे पहली बार क्रिकेट मैच खेला गया था अंग्रेजों के द्वारा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? जवाब है NaHCO3। NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र यानी आणविक सूत्र है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां है? जवाब है नई दिल्ली। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF की स्थापना कब हुई? यानी उसका गठन कब हुआ? जवाब है 1939 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला है, वृंदावन बाग कहां है? वृंदावन बाग कहां है? जो मशहूर बाग है वृंदावन, वो कहां है? जवाब है मैसूर में। कहां है? मैसूर में, जो भारत में पड़ता है। मनुष्य की धमनियों में रक्त की गति क्या है? मनुष्य की धमनियों में रक्त की गति यानी रफ्तार, यानी किस गति से वो चलायमान है? जवाब है 7 मील प्रति घंटा। यानी मनुष्य की धमनियों में रक्त की चाल, रक्त की गति 7 मील प्रति घंटा की है। रिक्शा सबसे पहले कब और कहां प्रयोग किया गया? रिक्शा सबसे पहले कब और कहां प्रयोग किया गया था? जवाब है 1869 ईस्वी में जापान में। 1869 ईस्वी में सबसे पहले रिक्शा का प्रयोग किया गया था। सियाचिन ग्लेशियर कहां है? जो एक मशहूर ग्लेशियर है, कहां है? सियाचिन ग्लेशियर कहां है? जवाब है कश्मीर। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? बद्रीनाथ जो एक मशहूर जगह है, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? वह है नदी अलकनंदा। यानी बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत की वह कौन सी नदी है? भारत की वह कौन सी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं? भारत की वह कौन सी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं? जवाब है कृष्णा नदी।
जो दक्षिणी भारत में पड़ता है। कृष्णा नदी में हीरे पाए जाते हैं। भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? जवाब है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। क्रोध मन के दीपक को बुझा देता है। क्रोध यानी गुस्सा मन के दीपक को बुझा देता है। यह कथन किनकी है? जवाब है इंगरसोल। यानी इंगरसोल जी ने कहा था कि क्रोध मन के दीपक को बुझा देता है। अगला है चैत्र भूमि समाधि किनकी है? चैत्र भूमि समाधि किनकी है? जवाब है डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी का समाधि चैत्र भूमि है, चैत्र भूमि समाधि। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? जवाब है 31 जनवरी 1961 ईस्वी में। 31 जनवरी 1961 ईस्वी में मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया। कोंकणी किस राज्य की राजधानी है? कोंकणी किस राज्य की राजधानी है? जवाब है गोवा। यानी गोवा की राजधानी कोंकणी है। इसी तरह से अन्य जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए, नॉलेज पाने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए और पसंद आए तो कृपया कर पाठशाला एन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। इसमें कुछ त्रुटि हो तो कृपया कर कमेंट में लिखें ताकि हम उनको सुधार सकें। धन्यवाद।